इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दिशा परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये रीजनिंग का एक चैप्टर है, इसी को हम लोग हल करना सीखेंगे डायरेक्शन के बारे में। चलिए ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं आज का चैप्टर। डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन दिशा। सबसे पहले इसको हल करने से, क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इसके बारे में कुछ सीखते हैं, जानते हैं। चलिए डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन को हल करने से पहले हम डायरेक्शन को समझते हैं कि पेपर पे डायरेक्शन को कैसे समझेंगे। ये हमारा एक पेपर है, जैसे इसमें दिया हुआ है। ऊपर वाले को हम क्या नॉर्थ कहते हैं, नीचे को साउथ बोलते हैं, दाहिने को यानी राइट को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, जो लेफ्ट में होता है उसे हम वेस्ट कहते हैं। और देखिए जो नॉर्थ और ईस्ट के कोण में हो उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, जो नॉर्थ और वेस्ट के कोण में हो उसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, यानी उत्तर पश्चिम। यह है उत्तर पूर्व, यह है उत्तर पश्चिम, और ये है दक्षिण पश्चिम, ये वाला भाग। साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब, इसको बोलते हैं दक्षिण पूरब। ठीक है, जब हम देखिए जब हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं तो हमारे दाहिने साइड में सूर्य होता है यानी ईस्ट होता है, और बाएं साइड में वेस्ट होता है। जब हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो और ईस्ट में क्या होता है, सूर्योदय होता है, हमेशा याद रखिएगा। और वेस्ट में क्या होता है, सनसेट होता है। अगर सवाल पूछा जाए कि दाहिने साइड में सूर्योदय हो रहा है तो इसका मतलब दाहिने साइड में सूर्योदय हो रहा है, इसका मतलब उसका मुख कहाँ है, उत्तर की तरफ है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और वो 90 डिग्री दाहिने मुड़ता है, तो 90 डिग्री दाहिने मुड़ने का मतलब हो गया कोई सीधे ईस्ट में मुड़ गया। 45 डिग्री दाहिने मुड़ने का मतलब हो गया वो नॉर्थ ईस्ट में मुड़ गया। अगर 180 डिग्री अगर मुड़ने के लिए दाहिने कहा जाए तो वो सीधे दक्षिण की तरफ घूम जाए, क्योंकि 180 डिग्री का कोण ऐसे बनता है। ठीक है, अगर कोई पूरब के मुँह तरफ मुँह करके खड़ा है और कहा जाए उसको कि वो 90 डिग्री बाएँ मुड़ा, तो 90 डिग्री बाएँ मुड़ने का मतलब हो गया कि वो उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा हो गया। तो डिग्री तो आप समझते ही हैं। अगर कोई व्यक्ति साउथ की तरफ मुँह करके खड़ा है, उसको बोला जाए कि आप दाहिनी तरफ 45 डिग्री मुड़िए, तो दाहिनी तरफ इधर जाएगा क्लॉकवाइज में, और वो दक्षिण पश्चिम की तरफ उसका मुंह हो जाएगा। तो अभी यहाँ भी एक और चीज़ ध्यान रखिए, अगर पश्चिम की तरफ कोई मुंह करके खड़ा है उसको बोला जाए कि एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज इधर से हो गया, मैं 90 डिग्री जाना, तो वो दक्षिण की तरफ हो जाएगा। अगर बोला जाएगा कि कोई व्यक्ति साउथ नॉर्थ वेस्ट में है यानी उत्तर पश्चिम में उसका मुंह है और वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमने का मतलब वो कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ पूर्व में उसका मुंह हो जाएगा, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप समझ गए। अब आइए पहला सवाल हम देखते हैं। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर चला। वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अशोक आरंभिक स्थिति से किस दिशा में था। देखिए, तो हम तो पढ़े फिर इसको हल करेंगे, लेकिन नहीं, एग्जाम हॉल में हमें क्या करना होता है, जैसे पढ़ रहे होते हैं वैसे ही हम चल रहे होते हैं। आइए देखते हैं। अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चल दिए। ठीक है, 8। अब फिर कह रहा है कि पश्चिम को मुड़कर 3 चला, तो पश्चिम तो हमारा लेफ्ट होता है इधर, अब इधर 3 चला। ठीक है, वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 चला, तो उत्तर की तरफ चला और 5 चला, ये 5 है। और फिर अंत में वह पूर्व मुड़ गया और 3 चला, पूर्व का मतलब इधर मुड़ गया और 3 चला, तो 3 यहीं पे ना आके रुक जाएगा, क्योंकि 3 ये भी था, तो ये भी तो 3 ही चलना था, तो यहाँ पे आके रुक गया। अब पहले वो यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से। तो अब पूछ रहा है कि अशोक आरंभिक स्थान से किस दिशा में था, तो आरंभिक स्थान तो उसका ये है, तो अब पूछ रहा है कि किस दिशा में, तो ये इसका दिशा है आरंभिक ये, और वर्तमान ये है, तो यानी ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो साउथ दिशा में है, साउथ हमारा डी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी बिंदु P से शुरू करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण चला, तो यहाँ देखिए
20, यहाँ P है, यहाँ से 20 मीटर दक्षिण चला, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, तो बाईं ओर जब आप दक्षिण की तरफ मुंह करते हैं तो आपका बाईं हाथ जाता है पूरब की ओर, तो इधर 30 चला। वो पहले कितना चला था दक्षिण की ओर 20, अब चला 30 पूरब की ओर, ठीक। और फिर कहता है कि बाईं ओर मुड़ के 20 चला। जब पूरब की ओर आपका मुंह होगा तो बाईं ओर होगा आपका उत्तर, तो आप 20 चला, ठीक है। तो ये भी 20, ये भी 20, तो सेम सामने सामने खड़ा हो गया आके। अब फिर बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ के, फिर बाईं ओर मुड़ के 40 चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक आया। तो एक चीज़ देखिए, ये वाला चीज़ जब 30 है तो ये भी 30 होगा, और टोटल चला है 40 यहाँ तक, तो 40 में से 30 चला गया, घट गया, तो यही ये 10 ही ना बचेगा। ये यहाँ पे 10 बचा, यानी P से Q की दूरी कितना हो गया, 10 मीटर हो गया, यानी इसकी दूरी हो गया 10 मीटर। अब ये पहले यहाँ था, अब वो यहाँ है, तो ये दक्षिण, ये वेस्ट है ना, हम लोग जानते हैं, और ये ईस्ट है, तो पहले ईस्ट में था और अब वेस्ट में, यानी 10 मीटर पश्चिम में है, यानी B आंसर होगा हमारा, ठीक है। आइए तो अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि जैसे A4 अगर ये पेपर साइज है, जब पेपर पे हम लोग पढ़ते हैं तो ऊपर वाले भाग को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले भाग को साउथ कहते हैं, और दाहिने साइड में ईस्ट होता है और बाएं साइड में वेस्ट होता है, ठीक है। तो यही हमारा आधार है पेपर पे पढ़ने का। ऐसे तो हम लोग 3D में जब खड़ा होते हैं उत्तर की तरफ मुँह करके, तो दाहिना हाथ हमारा पूरब होता है, बायां हाथ हमारा पश्चिम में होता है, पीठ हमारा दक्षिण की तरफ होता है, और मुंह तो उत्तर की तरफ होता ही है, ठीक है। तो पेपर पे हमारा उत्तर किधर होता है, ऊपर होता है, नीचे साउथ होता है, दाहिने में ईस्ट और बाएं में वेस्ट होता है, ठीक है। आइए सबसे पहले राय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व गया, ठीक है। अब देखिए फिर कहता है कि उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से उत्तर पश्चिम इधर हो गया, ठीक है, और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब फिर कहता है सवाल में कि वह दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण तो हमारा नीचे की तरफ होता है, इधर घूमा और 5 किलोमीटर तक आ गया, ठीक है। आइए अब कहता है कि वह पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम तो हमारा बाएं साइड में इधर गया और 2 किलोमीटर चला। ये दक्षिण की तरफ 5 आया था, अब पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चला, और फिर और वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वो उत्तर की तरफ 6 किलोमीटर गया, ठीक है। अब लास्ट में सवाल पूछता है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। अब देखिए प्रारंभिक स्थान हमारा यही ना है, ये वाला, जैसे यहाँ से वो चलना शुरू किया था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अभी आके यहाँ पे खड़ा है, तो यही दूरी दिशा पूछ रहा है। तो ये तो हमारा नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के कोना में है, यानी नॉर्थ ईस्ट कहेंगे इसको। इस प्रकार हमारा ये आंसर सी आंसर नॉर्थ ईस्ट सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर। विमल उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है मतलब इधर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, यानी वो ऐसे खड़ा है मुंह करके। देखिए विमल उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। जो दाएं मुड़ता है, जब उत्तर की तरफ हम खड़ा होते हैं तो हमारा दाहिना हाथ पूरब की ओर होता है, तो इधर मुड़ के 25 मीटर चलता है, ठीक है। फिर कहता है कि वह बाएं दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करता है। अब बाएं, जब पूरब की तरफ हम मुंह करके खड़ा रहेंगे तो बाएं हमारा उत्तर की तरफ होगा और वहाँ से वो 30 मीटर चलता है, ठीक है। अब कहता है कि दाएं मुड़कर 25 मीटर चलने के बाद, यानी फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है तो 25 इधर चलता है, ठीक है।
चलने के बाद दोबारा दाएं मुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से दाएं फिर इधर हो जाएगा, 25 यहाँ तक आया, दाएं मुड़ के 55 चलता है तो यहाँ तक आ गया 55 मीटर, ठीक है। अब फिर कहता है कि अंत में वो दाएं मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करता है, फिर दाएं मुड़ता है। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से जब दाएं मुड़ेंगे, जब यहाँ आया था यहाँ तक तो उसका मुंह दक्षिण की तरफ था, दाएं हमारा पश्चिम हो जाएगा। अब यहाँ से कितना चलना है उसको, 40 मीटर चलना है, तो यहाँ तक आएगा वो, क्योंकि 25 ये चला था, फिर 25 ये चला है, तो ये 50 ना यहाँ तक आ गया, यहाँ तक। और 40 चलेंगे तो बीच में ना रुक जाएंगे, यहाँ तक न जाएंगे तो 50 पूरेगा, तो हमको यहीं तक आना है, यहाँ तक, ठीक है, ये वाला चीज़। तो अब कह रहा है कि बताया कि प्रारंभिक स्थान से आधार पर किस दिशा में खड़ा है, प्रारंभिक स्थान के आधार पर, ठीक है। तो हमारा देखिए प्रारंभिक स्थान ये था, अभी वो यहाँ खड़ा है, यानी ये कोना कानी है, यानी ये साउथ है और हमारा ये ईस्ट है, तो ये साउथ और ईस्ट के कोण में है। तो साउथ ईस्ट देखते हैं किधर है, ये रहा मेरा साउथ ईस्ट। अब हम लोगों का डी ऑप्शन सही होगा, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्यू पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, ठीक है। तो पहले क्यू मान लीजिए यहाँ पे कोई क्यू खड़ा है और पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलते हैं, चलिए ठीक है। फिर कहता है कि वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण की तरफ मुड़ेगा, और कितना चलना है इसको, फिर से 20 चलना है, ये पहले इधर गया था अब इधर गया, 20 चला, और फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ना है इसको। देखिए अब यहाँ से जब दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है तो बाएं इसका पूरब की तरफ होगा, अब फिर ये 20 चलेगा तो उसी के सामने आ जाएगा जिसके सामने से चला था, ठीक है। तो 20 मीटर चला और फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, अब दाएं मुड़ना है इसको। अब देखिए दाएं मुड़ाते हैं, अब यहाँ से दाएं मुड़ता है और 20 चलता है, ठीक है, और यहाँ आ जाता है 20 मीटर चला है। अब क्यू आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वो यहाँ पे था, तो देखिए ये तो 20 मीटर चला है ना, तो ये भी तो 20 मीटर चलेगा, और फिर ये 20 ये चला है। अब दूसरे कलर से करके दिखाते हैं आपको, देखिए ये 20 मीटर चला था, फिर ये 20 मीटर चला है, लेकिन हाँ ये वाला नीचे वाला तो साउथ है ना, ऊपर तो नॉर्थ है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ से साउथ की दिशा में, और 40 मीटर है, 20 ये और 20 ये, 20 यहाँ चला था उसके हिसाब से, और 20 अभी चला है इसके हिसाब से, तो 20 20 40 साउथ में। अब देखिए 40 कितना किधर दिया है, 40 मीटर तो दिया ही है, ये कितने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, सिर्फ दूरी पूछा है तो 40 मीटर, यानी हमारा ये आंसर सही होगा। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। टॉम स्थान P से आरंभ कर पूरब की ओर चलते हुए 10 मील की दूरी तय करता है। देखिए ये टॉम ये P स्थान है कोई, यहाँ से ये पूरब की ओर चला और 10 मील चला, ठीक है। कलर बदल रहे हैं ताकि आराम से आप समझ पाएँ। वो अपनी दाईं ओर मुड़ा और 5 मील चला, दाईं का मतलब दक्षिण घूमा और कितना चला, 5 मील चला, ठीक है। अब वो फिर वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ा और 5 मील दूरी तय करता है, दाईं माने अब फिर इधर मुड़ता है और 5 मील चलता है, और ये 10 चला था तो इसके अवधि पर ना जाकर रुक जाएगा, ये पूरा थोड़े दूरी, यहाँ तक तो दूरी तय करेगा नहीं, पूरा इसके सामने तक, ठीक है। अब कहता है कि टॉम की अपेक्षा उसका प्रारंभिक स्थान P किस दिशा में है। अब तो ये यहाँ पे ना है, अब यहाँ से कह रहा है कि P किस दिशा में है, तो भाई ये तो नॉर्थ है और ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो ये कोना में दिखाई दे रहा है, सीधे दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ पे है,
अरे यहाँ से अभी यहाँ है, शुरुआत यहाँ से किया था, तो वही बात पूछ रहा है। टॉम की अपेक्षा में प्रारंभिक स्थान पी किस दिशा में, तो टॉम यहाँ है, प्रारंभिक स्थान पी यहाँ है, तो ये किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट की दिशा में है। ठीक है, आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, नॉर्थ वेस्ट यहाँ है हमारा, ये रहा नॉर्थ वेस्ट, बी ऑप्शन सही होगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमित उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। अमित यहाँ पे खड़ा है, ये उत्तर दिशा में कितना चला, 10 चला। जब यहाँ तक आया इसका मतलब वो 10 चल चुका है। ठीक है, अब कह रहा है कि वहीं से वह वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। अब यहीं से वापस वो आके 6 किलोमीटर यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, और ये 4 बज जाता है, 10 चला था ना शुरू में, यहाँ से यहाँ तक 10 गया था। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके बाद वो 3 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है, यानी यहाँ से वो 3 किलोमीटर चलता है पूरब दिशा में। ठीक है, अब कहता है तब वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पे पहुँच जाता है। अब हमसे ये पूछ रहा है, हई दूरी पूछ रहा है। रुकिए, दूसरे कलर से कर रहे हैं, यानी हमसे पूछ रहे ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये जी देखिए 4 है और ये 3 है, तो ये कर्ण दिखाई दे रहा है। अब हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये वाला हम ध्यान से जब देखेंगे तो हम लोग को ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, ये कर्ण दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है, कर्ण है हमारा। और ये 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि ये निकालने के लिए इस दोनों का स्क्वायर करके रूट अंडर जोड़ देते हैं। 4 चौका 16 और 3 तिया 9, 16 9 25 होता है। 25 का रूट अंडर जब करेंगे तो 5 आएगा, तो यही हमारा 5 किलोमीटर, बी आंसर सही होगा। कौन आंसर सही होगा, हमारा बी, 5 किलोमीटर का। ठीक है, 8 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सीमा पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। चलिए, सीमा यहाँ खड़ी है, 1 किलोमीटर पूरब में चली, 1 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरा कलर बार बार ले रहे हैं ताकि हमें, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। यहाँ देखिए, अब पूरब से दाहिने मुड़ के 1 किलोमीटर चली, यहाँ तक आई। ठीक है, अब उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। जब यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो फिर पूरब की तरफ जाएगी और 2 किलोमीटर जाती है ये। ठीक है, अब अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ से जब बाएं मुड़ेगी तो वो उत्तर की तरफ जाएगी। और सीता अपने मूल स्थान प्रस्थान बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है, वो यहाँ थी। अब ये इसकी बात कर रहा है वो, रुकिए दूसरे कलर से कर रहे हैं, यानी यहाँ से इस दूरी की बात कर रहा है हमसे। तो एक चीज़ देखिए, इसको जब मिलाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो ये 2 चला था तो ये भी 2, यानी ये 3, 1 किलोमीटर ये वाला और 2 किलोमीटर ये वाला, तो ये 3 टोटल क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, अगर ये 1 किलोमीटर था, ये भी 1 किलोमीटर, तो ये कितना होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 चला था ना, 5 चला था, तो 1 किलोमीटर ये हो गया दूरी। जब ये किलोमीटर ये है तो 4 ये है, 3 ये है, ये वाला, तो अब ये कितना होगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। वहीं समकोण का जो नियम होता है, कहाँ गया, तो ये हमारा बी आंसर सही होगा, 5 किलोमीटर।